हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वास्तु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल वास्तु इन्फो में। होप करता हूं अच्छे होंगे। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आप सबके लिए। जिन जिन मेरे भाई ने जेकेबी कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी इससे रिलेटेड या किसी और रिलेटेड सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको पता था कि मैंने आपको कुछ दिन पहले जो एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी की तरफ से आएगी। तो नोटिफिकेशन आ गई है। तो हमारा एक न्यूज़पेपर है, हिंदू के नाम से न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज न्यूज़ पब्लिश की है। उसमें मेंशन किया है, यहाँ आप देख सकते हैं, अमर उजाला का न्यूज़पेपर। जो हमारी जेकेएसएसबी है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है। जिनका भी स्कोर टेलीकम्युनिकेशन में ज्यादा आया है और कांस्टेबल में कम आया है, उन सब के ऊपर इंक्वायरी बिठा रही है। उन सब बच्चों को कॉलिंग के थ्रू बुलाया जा रहा है और उन बच्चों को बुला के उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके रिलेटेड। वहां पर उनसे अब जो कुछ पर्सनल क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं। जो हमारी जेकेएसएसबी ने कमेटी बिठाई थी इसको देखने के लिए, वो उन बच्चों को बुला रही है और उनसे ये क्वेश्चंस की जांच कर रही है। न्यूज़पेपर में क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। इंक्वायरी ऑफ कैंडिडेट स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेशन द डिस्पेंसेस इन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम। यहाँ पर लिखा जम्मू इन्वेस्टिगेशन हैज स्टार्टेड इनटू द एलिगेशन ऑफ इंटेलिगेशन इन पुलिस कांस्टेबल, irregularities in police constable, telecommunication recruitment examination. The investigation committee formed by the Jammu and Kashmir Service Selection Board JKSSB की तरफ से इसको फॉर्म भी किया गया है और calling some candidate to the office for questioning। उन कैंडिडेट को जिनके मार्क्स टेलीकम्युनिकेशन में ज्यादा है, हम दूसरे में कम आया, उन सब कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, क्वेश्चनिंग की जा रही है इस एग्जाम के रिलेटेड। इतना आप देख सकते हैं कि बात टेलीकम्युनिकेशन की हो रही है। मेजोरिटी चांस है कि जो टेलीकम्युनिकेशन में स्कैम हुआ है, इनके कहना ये है कि कांस्टेबल में स्कैम नहीं हुआ। तो बात मेनली टेलीकम्युनिकेशन के ही की जा रही है। वो जो आपका 1 दिसंबर को कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उससे रिलेटेड कोई भी बात अभी नहीं की जा रही है। जिन जिन मेरे भाई ने जो पुलिस का कांस्टेबल एग्जाम था उसमें अच्छा स्कोर किया, आप बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। आपका कोई भी री एग्जाम नहीं करवाया जाएगा इसके रिलेटेड, आप उसकी टेंशन ना लें, आप बिल्कुल सेफ हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं उनके ऊपर जांच की कमेटी बिठाई गई है। अभी जो जेकेएसबी ने जो कैंडिडेट को वो क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है और वो क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम के रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। अब ये क्या कहाँ पर सेंस बना रहा है वो तो उनको ही पता होगा। बच्चों को कॉल करके वहां पर बुलाया जा रहा है और उनसे एग्जाम के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या बच्चे वो फिर से पढ़ के चले गए होंगे, वो उन क्वेश्चन को जवाब दे देंगे। किस टाइप से वो अपनी जो जांच है वो कर रहे हैं, अभी हमें उसके बारे में कोई पता नहीं है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है द चेयरमैन ऑफ जेकेएसएसबी, जो जम्मू जेकेएसएसबी के चेयरमैन है हैज हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन टू द मेंबर ऑफ बोर्ड। इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको हैंड ओवर कर दिया मेंबर ऑफ बोर्ड को। जो उन्होंने जांच के लिए कमेटी बिठाई है वो हमारे चेयरमैन ने वो उनको पूरा सौंप दिया है कि आप इसके बारे में अच्छे से जांच कर सकते हैं। अभी आगे यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट ऑफ द रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफ इन पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हैव एलिगेटेड इरेगुलरिटीज। इन बच्चों का साफ साफ ये कहना है कि जो टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम था उसमें साफ साफ इल्जाम लगे हैं, उसमें कोई ना कोई स्कैम हुआ है, तभी बच्चों के मार्क्स उसमें इतने ज्यादा आ रहे हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज एलिगेटेड दैट हु परफॉर्म वेल इन टेलीकम्युनिकेशन, जिन बच्चों ने टेलीकम्युनिकेशन में अच्छा खासा मतलब टॉप किया, उन्होंने हैन फोटोग्राफर हैज गॉट ओनली 0 to 30 मार्क्स इन एग्जीक्यूटिव आर्म्ड फोर्स कांस्टेबल एग्जाम। उन बच्चों ने जब कांस्टेबल एग्जाम दे रहे थे उनके 0 से लेके 30, 15, 18, 8, 9 नंबर आ रहे थे। और जैसे उन्होंने जो 12th बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम है वो दिया, तो उन बच्चों ने जो जम्मू कश्मीर में पूरा टॉप कर दिया। और जो 10th बेस्ड एग्जाम था कांस्टेबल का, उसमें उन बच्चों के 0, 5, 10 नंबर इसके बीच में मार्क्स आ रहे थे। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 30 के बीच में आ रहे थे कांस्टेबल में, उन्होंने जो उसमें टेलीकम्युनिकेशन में टॉप का स्कोर किया है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है टेकिंग दिस एलिगेशन सीरियसली, इस एलिगेशन को सीरियसली ली जाए। द बोर्ड चेयरमैन हैज फॉर्म्ड अ कमेटी, एक कमेटी को बिठा दिया जो इसके बारे में भी पूरी जांच कर रही है। आगे यहाँ पर लिखा है द कमेटी हैज आइडेंटिफाइड सम कैंडिडेट, उन्होंने कुछ कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया है हु हैव लो मार्क्स इन द एग्जीक्यूटिव आर्म्ड एंड एसपीएफ एग्जाम while they got better marks in telecommunication and photography exam। मैंने वही बता दिया कि उन्होंने जो टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम था उसमें बेटर स्कोर किया। बेटर मतलब मान सकते हैं 80-90 नंबर के बीच में, 70-70, 80-80, 90 नंबर के बीच में स्कोर किया। और उन्हें बच्चों ने जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम था उसमें एकदम लो स्कोर किया है।
आगे यहाँ पर डेट मेंशन की कि जो आपका एग्जाम था वो आपका 1 दिसंबर को जो कांस्टेबल एग्जाम था वो हुआ था, उसके बाद आपका 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसके बाद आपका 21 दिसंबर को एग्जाम हुआ था 4002 पोस्ट के लिए। आगे आप ये वाला लाइन पढ़ सकते हैं, JKSSB हैज रिलीज द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। JKSSB ने एग्जाम का रिजल्ट को जब रिलीज किया, काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि रिजल्ट आपका कब आएगा, रिजल्ट आपका JKSSB ही रिलीज करेगी, कब रिलीज करेगी। काफी सारे बच्चे इस डॉट में थे कि एग्जाम कैंसिल हुआ, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला, कोई आपका री एग्जाम नहीं करवाया जाएगा। इसी में ये बच्चे जांच करेंगे कि किस बच्चे ने जो गलत तरीके से मार्क्स को स्कोर किया, उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसके थ्रू। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि आपका जो री एग्जाम है नहीं होगा, 100% आपका इसी के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन की जाएगी री एग्जाम का। इसके अंदर अभी भी कोई चांस नहीं है, कोई आपका कोर्ट केस नहीं होगा, कोई आगे इसमें कुछ नहीं किया जाएगा। JKSSB रिजल्ट कब रिलीज करेगी, जैसे ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, ये मामला पूरा चल रहा है आगे पीछे, जैसे ही पूरा सॉल्व हो जाएगा JKSSB आपका जो रिजल्ट है कांस्टेबल का इसको आउट कर देगी। After this, there were allegations of dispenses in telecommunication and photography examination। इन्होंने साफ साफ लिखा मेंशन किया है यहाँ पे, जैसे ही प्रॉब्लम पूरी सॉल्व की जाए कर दी जाएगी कि कोई भी वहां पर इरेगुलरिटीज नहीं हुई थी, जो हुई थी उनको बाहर निकाला जाएगा पूरी जांच करने के बाद, जो JKSSB आपका रिजल्ट आउट कर देगी। गुड न्यूज आपके लिए है कि आपका जो रिजल्ट है वो आएगा ही आएगा, रिजल्ट आपका आउट जल्दी ही कर दी जाएगा। जैसे ही इसके बारे में कोई भी न्यूज आती है, आपका रिजल्ट आउट उसी टाइम कर दी जाएगा। जैसे आपको पता ही आपका एग्जाम नहीं होगा, आपने न्यूज भी देखी होगी, उमर उजाला ने ये न्यूज को किया था, बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है हमारे जम्मू कश्मीर का। इन्होंने हमेशा पूरा जो न्यूज़पेपर मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, इन्होंने कहीं भी जो हमारा कांस्टेबल एग्जाम है उसकी बात नहीं करी। एग्जाम जो बात कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में फोटोग्राफर की बात कर रहे हैं, जो कांस्टेबल एग्जाम है उसके बारे में इन्होंने इसमें बिल्कुल बात नहीं की। तो री एग्जाम का तो बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि ये जो कांस्टेबल के बारे में बात ही नहीं कर रहे, बात टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के एग्जाम की कर रहे हैं, जहां पर वो बोल रहे हैं कि बच्चों ने ज्यादा नंबर लाए हैं कोई तरीके से, बट कांस्टेबल का बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल फेयर तरीके से एग्जाम करवाया गया है इसका। तो एग्जाम आपका बिल्कुल 100% सेफ मान सकते हैं, आपका रिजल्ट जल्दी आउट कर दी जाएगा जैसे ही पूरे इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। आगे यहाँ लिखा है, आफ्टर द कैंडिडेट रेज्ड द वॉइस, जब कैंडिडेट ने इसके बारे में आवाज उठाई, जो हमारे PDP लीडर हैं इन्होंने, और जो पुलवामा MLA हैं हमारे, उन्होंने इसके बारे में डिमांड की थी इंक्वायरी के लिए। किसने? PDP लीडर ने और हमारे MLA ने इसके लिए इंक्वायरी की थी, जो बच्चों ने डिमांड की थी इसके लिए। जब हमारे क्या बोलते हैं MLA और जो PDP लीडर ने डिमांड की थी, उसके बाद ये एलिगेशन के बाद JKSSB चेयरमैन ने कमेटी बिठाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो इसके ऊपर पूरी जांच करेगी। अभी JKSSB कुछ भी नहीं बोल रही, इन्होंने सामने सामने ये भी मेंशन कर दिया, JKSSB ऑफिशियल आर अवॉइडिंग सेइंग एनीथिंग, कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे हैं अबाउट इन्वेस्टिगेशन। 1 मंथ हो गया, अभी तक इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई है। जो आपका रिजल्ट है वो तो आउट कर दिया गया है, बट जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके बारे में अभी कोई भी न्यूज नहीं आई है। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो आपका री एग्जाम है वो बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने एग्जाम की जिस बाइक का अच्छा स्कोर है वो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी, जैसे ही इसके बारे में पूरा सॉल्व कर दी जाएगा केस, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आउट कर दी जाएगा, फिजिकल कट ऑफ भी आ जाएगा, फिजिकल के बाद आपका मेन सिलेक्शन भी हो जाएगा। रिजल्ट आपका तब पूरा डिक्लेयर कर दिया जाएगा जैसे ही पूरे एलिगेशन इसके अब खत्म होंगे, वैसे रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। बच्चे इसके लिए वेट कर रहे थे कि हमारी फिजिकल लिस्ट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसके ऊपर अभी जांच बिठाई है इन्होंने, जैसे ही जांच पूरी होगी आपकी फिजिकल लिस्ट आ जाएगी। री एग्जाम का कोई चांस नहीं है, आप अच्छे से अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी री एग्जाम के बारे में तो कोई न्यूज नहीं है, जैसे अभी इसके बारे में कोई और न्यूज आएगी हम इसके बारे में आपको कंफर्म करेंगे। बट जिनका अच्छा स्कोर है री एग्जाम का बिल्कुल नहीं होने वाला, आप अच्छे से अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। जो सीरियस कैंडिडेट है वो अपनी सारी स्टार्ट कर दें, जैसे इसके ऊपर जांच पूरी होगी वैसे ही आपकी फिजिकल की लिस्ट आउट कर दी जाएगी, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसके भरोसे ना बैठे, ये एग्जाम हो चुका है, तो काफी सारे बच्चों के इसके ऊपर डाउट भी थे, बट वो डाउट को जल्दी से कैसे भी सॉल्व कर देगी। बट ये किस तरीके से जो इंसाफ है बच्चों के लिए कि जिन जिन बच्चों का जाज को रहा है उन बच्चों को बुलाकर फिर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या बता वो बच्चे फिर से क्वेश्चन को पढ़ के आ गए हों। अभी इसके बारे में कोई तो हमें पता नहीं है कि वो किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बारे में जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। आपको ग्रुप डी का रेलवे का एग्जाम है, आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, इससे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। और एग्जाम को
फिर से एग्जाम करवाने का इसमें भी बिल्कुल चांस नहीं है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।